अभी हम चलते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में। पुराना नियम में है, नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, पुराना नियम में है यिर्मयाह नबी की पुस्तक। उस पुस्तक में हम चलते हैं। आप अपने बाइबल्स या स्मार्टफोन वालों के लिए आसान है, आप जरमाया लिखेंगे तो बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। इंग्लिश में जरमाया और हिंदी में यिर्मयाह की पुस्तक। इस पुस्तक का 29वां अध्याय को हम खोलते हैं। जरमाया चैप्टर 29, यिर्मयाह 29वां अध्याय में परमेश्वर की ओर से कुछ विशेष बातें हैं आज जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। आपको याद होगा, मैं कुछ समय से आपको बता रहा हूं कि पवित्र शास्त्र में हमें मुख्य रूप से 4 किस्म की बातें दिखने को मिलती है, समझने के लिए मिलती है। एक, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए क्या किया है। और दूसरा, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या करेगा और आने वाले दिनों में भी क्या करेगा, यानी भूतकाल में हमारे लिए क्या किया है और वर्तमान और भविष्य में क्या करता रहेगा, उस बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा आज यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम क्या बन गए हैं, या हमारे औकात क्या है परमेश्वर के घराने में, ये हमें समझने को मिलता है। और इसके अलावा चौथी बात यह है कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, या इन सब बातों के कारण जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, हमारे लिए करेगा, हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं परमेश्वर के प्रति, इन सब बातों को पवित्र शास्त्र में हमें देखने को मिलती है। और अक्सर हमारे अध्ययन में इन चारों में से कम एक बात तो हमें सीखने को मिलेगी, और कई बार सारी बातें एक साथ सीखने को मिलेगी। और आज का अध्ययन में भी हमें ऐसे ही कुछ है कि कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा और हमें क्या करना चाहिए, इन तीनों बातों पर आज हम गौर करेंगे, विचार करेंगे। इस 29वां अध्याय का 11वां पद पर हम ध्यान करेंगे आज। और वहां से यहाँ पर जो बात परमेश्वर हमसे कह रहा है उसके आधार पर हम अध्ययन करेंगे, उन बातों को समझने की हम कोशिश करेंगे। 11वां पद में लिखा है, जर्मया चैप्टर 29 वर्स 11, यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय का 11वां पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर, पुराना नियम में हम यहोवा के नाम से परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन नया नियम में जब हम आते हैं तो यीशु के नाम से जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य बन के यीशु के नाम से मनुष्य के बीच में रहा, तो उस नाम से हम जानते हैं। पुराने नियम को पढ़ते समय हमें यीशु का नाम नहीं मिलेगा, हमें यहोवा नाम मिलेगा। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ओर से पर मानव जाति के लिए, मनुष्य के लिए संदेश है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट का समय लें, और अगर आपके पास बाइबल खुली है तो इस वचन को एक बार और पढ़ें। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो मैं एक बार आपके लिए पढ़ता हूं फिर से। इन बातों को आप ध्यान से सुनिए। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, कौन कह रहा है? परमेश्वर, यीशु मसीह कहता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से क्या बात कर रहा है इस समय, कि परमेश्वर के पास, परमेश्वर सदा हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए विचार करता है, परमेश्वर को हमारी परवाह है। ये पवित्र शास्त्र में और भी जगहों में से हमें बार बार पढ़ने को मिलती है कि परमेश्वर को हमारी परवाह है, वो हमारे लिए सोचता है। एक बार हमने इस बारे में अध्ययन किया था ना, कि परमेश्वर कहता है कि सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को पूरी तरह हमारा ध्यान है। हम परमेश्वर को हमेशा स्मरण नहीं करते, लेकिन परमेश्वर हमें याद करता है हर समय। परमेश्वर के सामने पवित्र शास्त्र में एक और जगह पे लिखा है कि हमारी तस्वीर जो है, हमारा चित्र जो है, हमेशा परमेश्वर के सामने है। यानी परमेश्वर हम सबका इतना ध्यान रखता है क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें प्यार करता है। और ये परमेश्वर आज हमसे
ये आज नहीं, बहुत सालों पहले ये बात करी है, लेकिन आज फिर हमें फिर से याद दिला रहा है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ कल्पनाएं करता है, कुछ विचार परमेश्वर अपने मन में करता है, और उन विचारों में, उन कल्पनाओं में हमारी हानि नहीं, हमारे लिए क्या है, फिर कुशल है। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं बताऊंगा क्यों मुश्किल है। क्योंकि हमारे जीवन में जब परेशानियां आती है, जब संघर्ष होता है, जब हम मुसीबतों से निकलते हैं, जब हम अलग अलग समस्याओं का सामना करते हैं, और फिर वो समस्याएं, वो परेशानियां जो है लंबे समय तक हमारे साथ जब रहती है, हमें ऐसा लगता नहीं कि परमेश्वर हमारे लिए अच्छी बातें सोच रहे हैं इस समय। ऐसा लगता नहीं। हम कई बार हम मुंह से बोलते नहीं है, लेकिन मन में ये सवाल बार बार आता है, और हम अपने मन के अंदर ही हम इन बातों का विचार करते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुन रहा है, परमेश्वर इन बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, या इन परेशानियों से मुझे परमेश्वर जल्दी क्यों नहीं निकाल रहा है, या मेरी जो बीमारी है या रोग है इससे मुझे जल्दी छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है। हम सोचते हैं, मनुष्य होने के कारण हम ये सारी बातें सोचते हैं। इसलिए परमेश्वर, क्योंकि हमारे विषय में अच्छी तरह जानता है, हमें बता रहा है कि जो बातें मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं उसमें या उन बातों में तुम्हारी हानि नहीं, तुम्हारा कुशल है, और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरा करूंगा। तो ये अंत कब होगा, कब ये बात पूरी होगी कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी आशा जो है मैं पूरी करूंगा। अगर इस समय आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है जीवन में, सब कुछ सही सलामत है, तो आपको ये इस बात पर यकीन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी कहा, थोड़ी देर पहले कहा कि आपके साथ अगर आप मुसीबतों में से निकल रहे हैं, या आपके शरीर में बीमारियां हैं और चंगाई नहीं हो रही है बार बार प्रार्थना करने से या करवाने के बावजूद, या आप अलग अलग संघर्षों का सामना कर रहे हैं, आपके काम की जगहों पर, बिजनेस पर, अलग अलग फ्रंट में अगर आप स्ट्रगल में से निकल रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा यकीन करना मुश्किल है कि परमेश्वर इस समय मेरे लिए अच्छी बातें सोच रहा है और उसमें मेरी हानि नहीं, मेरी भलाई है। विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ईमानदारी से हम इस बात पर ध्यान करेंगे तो हकीकत ये है। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या कहता है, और परमेश्वर जिसकी बातें कभी बदलती नहीं, जिसकी बातें कभी टलती नहीं, जो हमेशा सच्चा है, यानी जो परमेश्वर एक बार कह देता है वो हमेशा तक के लिए है। आगे चल के परमेश्वर अपने विचारों को नहीं बदलता हमारे प्रति और दूसरों के प्रति, इसलिए हम उसकी बात पर विश्वास कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा जो मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है आप सबके सामने रखने के लिए, कि इस वचन पर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे, थोड़ी सी हम गहराई पे जाएंगे। क्योंकि जब ये बात परमेश्वर उन लोगों से कह रहा था जो परमेश्वर के अपने लोग हैं, पुराने जमाने में, पुराने नियम के इस्राएलियों से जब परमेश्वर ये बात कर रहा था, तो इनके साथ सब कुछ ठीक नहीं था। ये लोग, सबसे पहले ये लोग उस समय इस्राएल में नहीं थे, अपने देश में नहीं थे, किसी और देश में थे। क्योंकि दूसरा एक देश ने इन पर आक्रमण किया, इनको हराया, फिर वहां से सभी लोगों को, राजा समेत सभी लोगों को बंदी बना के उस राजा ने अपने देश में लेके गया, और फिर वहां पर ये लोग रहने लगे। और जब आपको कोई और देश में आपको बंदी बना के कोई ले जाता है और वहां पर फिर आपको रहना पड़ता है, तो वहां पर आपको आज़ादी नहीं है, आप लगभग गुलाम की तरह, दास की तरह वहां पर जिएंगे। और ऐसा इनके साथ हो रहा था। और काफी समय निकलने के बाद एक दिन परमेश्वर ने इनको एक संदेश भेजा, एक भविष्यवक्ता के द्वारा, और कहा कि देखो मेरे बच्चों, जो बातें मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं वो बहुत अच्छी बातें हैं, उसमें तुम्हारी भलाई है, मैं हानि के लिए नहीं सोच रहा हूं, और अंत में तुम्हारी जो आशा है वो पूरी हो जाएगी। जो जो यानी परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक शुभ भविष्य सोच रहा हूं, एक उज्जवल भविष्य मैं अपने विचारों में देख रहा हूं, और वो पूरा हो जाएगा। अंग्रेजी में यू विल हैव ए ब्राइट फ्यूचर,
वो तो ठीक है, ब्राइट फ्यूचर कब आएगा, कितने सालों के बाद आएगा, अभी तो बहुत बुरा हाल है परमेश्वर, ये मन में चल रहा होगा उन सब लोगों के मन में, आज जैसे हमारे मन में होता है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें प्यार करता है, परमेश्वर करुणाकारी है, दयालु है और बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करता, और परमेश्वर अनुग्रहकारी है, तो मन में आता ना कि वो तो ठीक है आपका कहना, लेकिन मेरे जीवन में देख के ऐसा कुछ लगता नहीं है मुझे कि परमेश्वर बहुत ज्यादा प्यार करने वाला है और अनुग्रहकारी है और दयालु है, ऐसा दिखता नहीं है। हो सकता है बाकियों के लिए हो, लेकिन मेरे जीवन में फिलहाल मुझे नहीं लगता। लेकिन हकीकत ये है कि परमेश्वर सबको बराबर प्यार करता है, सबके प्रति उसके मन में करुणा है और सबके लिए वो अनुग्रहकारी और दयालु है, और सबके साथ ये सच है कि वो विलंब से यानी जल्दी में वो गुस्सा नहीं करता। मैंने आपको बताया कि ये लोग गुलामी में थे, दूसरे देश में थे, और जब ये बात परमेश्वर उनको कह रहा है, उससे थोड़ा सा पहले परमेश्वर ने इनको कहा कि तुम जिस देश में अभी हो वहां पर बसे रहो, अब वहां पे रहो, वहां पे घर बनाओ। 5वें पद से आप पढ़ सकते हैं, अभी हम उन सारे वचनों को नहीं देखेंगे, लेकिन 5 से लेके 11 तक आप समय लेके पढ़ लेना। वहां पे लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले जहां पर तुम हो वहां पे घर बनाओ, घर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, घर में रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तुम में से जो जवान हो गए हैं वो शादी करें। फिर शादी के बाद क्या होगा, परमेश्वर ने कहा कि बच्चा जन्माओ, बच्चा जन्माने के बाद क्या होगा, तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो शादी के लायक हो जाएंगे, उनकी भी शादियां कराओ। उसके बाद क्या हुआ, उनके भी बच्चे होंगे। यानी परमेश्वर ने कहा 2-3 पीढ़ी तुम्हें यहाँ पे रहना होगा। उसके बाद जब 70 साल पूरा हो जाएंगे, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के तुम्हारे अपने देश में ले जाऊंगा और वहां पर तुम खुशी से रहोगे। और एक बात मैं बताना भूल गया, परमेश्वर ने ये भी कहा कि इन 70 साल पूरा होने तक पहले तुम घर बनाओगे, शादियां करोगे, इसके बीच में खेती भी करना है, सब कुछ करना है, बारियां भी लगाना है, ताकि तुम्हारे पास खाने के लिए भी हो, पीने के लिए भी हो, और फल भी हो खाने के लिए। इन सब का आनंद लेते रहो और इस संघर्ष में से निकलते रहो, और मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। जब आप इसराइल का इतिहास को देखते हैं, हमें ये दिखाई देता है कि परमेश्वर कभी कभी लोगों को ऐसे संघर्ष में से निकलने दिया, जो कि थोड़ा सा हमारे लिए आज विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि हम हमेशा ये सुनते हैं ना कि परमेश्वर प्यार करता है। क्या प्यार करने वाला परमेश्वर अपने बच्चों को कभी संघर्षों में से निकलने देगा, कभी परेशानियों में से निकलने देगा? और दूसरी बात, हमने ये भी सुना है कि परमेश्वर हमारा पिता है। बिल्कुल आपने सही सुना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में बार बार हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, वो हमारा पिता है। तो हमारे मन में सवाल आता है कि परमेश्वर अगर पिता है तो फिर हमें मुश्किलों में से, तकलीफों से निकलने क्यों दे रहा है, या हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे मन में ये सब बातें आती है। बात यह है कि सच्चाई ये है कि ना तो हम पिता शब्द को ठीक तरह से समझते हैं और ना ही हम प्यार को ठीक से समझते हैं। परमेश्वर ने ये जरूर कहा है कि वो हमें प्यार करता है, बल्कि पवित्र शास्त्र में आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा, परमेश्वर प्रेम है। हिंदी में गॉड इज लव। ये परमेश्वर का स्वभाव है कि उस परमेश्वर में प्यार है। लेकिन हम प्यार शब्द को जब पढ़ते ना, हम उसमें क्या करते हैं, ये एक और शब्द को हम जोड़ के पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा होता है कि परमेश्वर प्यार है, वो प्यार करता है, और हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर लाड़ प्यार करता है। इसलिए हम परमेश्वर के लिए जब पढ़ते हैं ना कि वो पिता है, हम ऐसे ही देखते हैं कि वो पिता होगा जो हमें बहुत लाड़ प्यार करता है। नहीं, परमेश्वर ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें लाड़ प्यार करता हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। इसलिए हमें प्यार शब्द को परमेश्वर की नजरिए से समझने की जरूरत है। प्यार शब्द को पवित्र शास्त्र में से समझने की जरूरत है। अगर हम हमारे दिमागों में प्यार का जो समझ है हमारी उसके अनुसार देखेंगे तो परमेश्वर का प्यार हमें समझ नहीं आएगा। पिता शब्द को भी हमें पवित्र शास्त्र की नजरिए से देखने की जरूरत है, और हम देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मेरे मन में भी कई बार ये सवाल शुरुआत में आता था, और आपके मन में भी आते होंगे कभी कभी, अगर परमेश्वर पिता है, अगर वो इतना प्यार करता है, तो फिर मेरे जीवन में ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं देता? बाकी लोगों के जीवनों में जल्दी जल्दी काम हो रहा है,
बाकी लोगों को जल्दी जल्दी चंगाई मिल रही है, बाकी लोगों को जल्दी जल्दी छुटकारा मिल रहा है, उनके काम जल्दी जल्दी, मतलब दूसरे विश्वासियों की ही बात हो रही है, दूसरे यीशु मसीह के चेलों की ही बात हो रही है कि उनके साथ सब कुछ ठीक हो रहा है, मुझे ही हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है, मैं ही हमेशा सबसे पीछे होता हूं, बाकी सब आगे निकल जाते हैं। ऐसा सवाल कभी कभी आप लोगों के मन में आया होगा? नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आया है तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र में से हमें प्यार को समझने की जरूरत है, पिता शब्द का मतलब को समझने की जरूरत है। मैं चाहूंगा अभी हम पुराने नियम है, थोड़ा सा नए नियम की ओर चलते हैं, इब्रानियों की पत्री में चलते हैं। इब्रानियों की पत्री का 12वां अध्याय में परमेश्वर ने अपना पिता होने का उस सत्य को भी और पिता होने के कारण किस तरह का प्यार वो हमसे करता है उस विषय में भी बताया है। हम उस पर विचार करेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे, फिर हम विचार करेंगे और फिर बहुत कुछ हमें समझ आएगा। क्योंकि जब ये लोग गुलामी में थे, जब ये लोग इस्राएल के लोग बाबुल देश में थे, तो उनके मन में एक ही सवाल था कि भाई हम कब वापस जाएंगे अपने देश में। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचता हूं, तुम्हारा उज्जवल भविष्य है और जो तुम आशा करते हो पूरी जरूर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल 70 साल तुम्हें यहां में रहना होगा। परमेश्वर 70 साल, एक एक पूरी पीढ़ी निकल जाएगी, हमारे बच्चे होंगे और हमारे बेटे और बेटियां होंगी, फिर हमारे पोते और पोतियां भी होंगी, तभी हम यहाँ रहेंगे। लेकिन मैं नहीं करता हूं कि आपको 70 साल इंतजार करना होगा। हो सकता है कि परमेश्वर कहे कि चलो 7 महीने चलो गुजार लेंगे, 7 महीने हम इंतजार कर लेंगे, या फिर परमेश्वर कहे कि 70 हफ्ते इंतजार करना होगा, ठीक है हम इंतजार करेंगे। हो सकता है परमेश्वर 7 दिन में ही सब कुछ आपके लिए ठीक करे, लेकिन वो जो समय होता है ना, वो बहुमूल्य होता है। उस समय की अहमियत को हमें पहचानने की जरूरत है। अगर हम संघर्ष में हैं, अगर हम समस्याओं में से निकल रहे हैं, अगर हमारे मान लीजिए शरीर में बीमारी है जिसके लिए हमने प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था, क्योंकि जब चंगाई की बात आती है, चंगाई पहले से ही परमेश्वर ने जारी की है, तो मैंने कहा था कि वो चंगाई आप डिक्लेयर करते रहो, आप अपने मुंह से बोलते रहो कि मैं ठीक हो गया हूं, मैं ठीक हो गई हूं, क्योंकि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने ये काम किया है मेरे लिए, और आज मैं उसको उस बात के लिए दावा करता हूं या दावा करती हूं कि ये मेरे लिए हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कुछ बात हो सकती है, कुछ रुकावट हो सकती है, जिसके वजह से वो चंगाई आपके जीवन में पूरी तरह से साफ रीति से अभी दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चंगे नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिम्टम्स नहीं हटेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी आपको छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन कुछ रुकावट है, बीमारी जाना चाह रही है लेकिन आगे गेट बंद है, तो गेट को खोलना होगा, और गेट को खोलने में थोड़ा समय लगता है, और परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। इसलिए ऐसा समय में आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना से मेरा मतलब ये है कि परमेश्वर से पूछना चाहिए और पवित्र शास्त्र को खोलना चाहिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र में आपको जवाब मिलेगा। पवित्र शास्त्र को उस समय पढ़िए, रोज पढ़िए, थोड़ा सा 4-5 चैप्टर्स पढ़िए, कहीं ना कहीं परमेश्वर की बात आपको समझ आएगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी अध्याय में, किसी ना किसी किताब में से परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको समझ आएगा कि मेरे जीवन में कुछ चीजें हैं जो मुझे ठीक करनी है, उन बातों को ठीक कीजिए, तब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपकी समस्याएं हट जाएंगी। ये हमेशा नहीं होता, ये कभी कभी होता है। ज्यादातर ऐसा होता है कि यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना हुई और वहां पर आपका काम हो गया, लेकिन कभी कभी काम नहीं होता, और आप खुद भी प्रार्थना करते हैं, बाकी सारे लीडर्स पास्टर्स प्रार्थना करते हैं, विश्वास भाई बहन प्रार्थना करते हैं, लेकिन काम फिर भी नहीं हो रहा है, और आपके मन में सवाल आता होगा, लेकिन डर के कारण पूछते नहीं है कि ऐसा क्यों है, मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा हूँ। तो आज हम एक कारण पता करेंगे, और ये लगभग सारी बातों पर एप्लीकेबल है, लागू है। इस 12वें अध्याय में 5वें पद में आपको और मुझको परमेश्वर की ओर से एक उपदेश है, और यहां पे लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हम भूल जाते हैं, लेकिन अब हम भूलेंगे नहीं, या
हम इस बात को अभी फिर से एक बार देखेंगे और फिर याद करने की कोशिश करेंगे, और कभी भूल जाएं तो ये किताब और अध्याय कम से कम याद में रखना। इब्रानियों की पत्री है, 12वां अध्याय है, बाकी आप ढूंढ सकेंगे, आसानी से मिल जाएगा। 5वें पद में लिखा है कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। तो परमेश्वर जो है कभी कभी अपने बच्चों की ताड़ना करता है। परमेश्वर अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखता है। ये एक पिता का स्वभाव है जिसको हम या तो हम नहीं समझते या फिर हम समझना नहीं चाहते, या तो हमें मालूम नहीं या फिर हम जानना भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पिता जो है सिर्फ लाड प्यार करे, लेकिन परमेश्वर एक अच्छा पिता है, वो सिर्फ प्यार करता है। और क्योंकि वो हमें प्यार करता है, हमें अनुशासन में रखता है, हमें डिसिप्लिन में रखता है, वो हमारी ताड़ना करता है। और फिर परमेश्वर हमें क्या चेतावनी देता है कि जब परमेश्वर की ओर से, और ये व्यक्तिगत तौर पर है, ये एक एक इंडिविजुअल की बात है, इसमें दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आपके जीवन में जब होता है आपको स्वयं देखना है, जब मेरे जीवन में होता है मुझे स्वयं देखना है कि कहीं ये परमेश्वर की ओर से डिसिप्लिन तो नहीं है। और इसको हल्की बात मत जानना। परमेश्वर अगर हमारी ताड़ना करता है तो हमें उसे हल्की बात नहीं समझना चाहिए। और जब प्रभु तुझे घुड़के, यानी परमेश्वर जब आपको डांटता है, जब आपको रिप्रूव करता है, साहस ना छोड़। ये तो कभी किसी ने हमें सिखाया नहीं था, बताया नहीं था। हम तो सोचते थे कि परमेश्वर पिता है, प्यार करता है तो खूब प्यार करता है, खूब लाड प्यार करता है और कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वो एक अच्छा पिता होने के कारण, और क्योंकि वो हमें असीम बहुत ज्यादा प्यार करता है, हमारी ताड़ना करता है, हमें डांटता भी है। और क्योंकि प्रभु जिससे, और अगर इस बात के लिए कि आपको फिर भी जरा सा भी संदेह ना रहे या फिर सवाल ना हो मन में फर्दर, इसलिए परमेश्वर इस बात का और खुलासा करके मुझे और आपको समझा रहा है कि क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, क्या करता है, पढ़िए, जिससे वो प्रेम करता है। लाड प्यार नहीं लिखा है, जिससे वो प्यार करता है। इसलिए अब आगे से, आज से ध्यान रखना, जब भी आप बाइबल में पढ़ते ना कि परमेश्वर प्यार करता है, तो लाड शब्द को हटा देना आपके मन से और सिर्फ प्यार शब्द को पढ़ना, क्योंकि बाइबल में सिर्फ प्यार लिखा है। प्रभु जिससे प्यार करता है उसकी ताड़ना भी करता है। और आपकी डिक्शनरी में जहां पे प्यार का जो परिभाषा आप लिखते ना कि प्यार परमेश्वर बहुत करता है, उसके ब्रैकेट में लिख लेना ताड़ना, यानी प्यार में ताड़ना है। उसका एक पहलू है जो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करना, आपकी प्रार्थनाओं को सुनना, आपकी समस्याओं के या आपकी बीमारियों से आपको बाहर निकालना। लेकिन उसकी दूसरी तरफ दूसरा पहलू यह है कि ताड़ना भी है। जब आप गलत जाते ना, जब आप परमेश्वर की बातों के अनुसार नहीं चलते ना, तो परमेश्वर आपकी ताड़ना करता है, आपको कुछ ना कुछ समस्याओं से निकलने देता है। समस्या परमेश्वर नहीं लेके आता, आपकी अपनी वजह से, आपकी परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलने के कारण समस्या अपने आप आ जाती है। लेकिन जब वो आ जाती है ना, एकदम परमेश्वर आपको उसमें से छुटकारा नहीं देता, थोड़ा समय उसमें से निकलने देता है ताकि आपकी आंखें खुल जाए, ताकि आपको पता चले, आपकी कान खुल जाए, ताकि परमेश्वर जब आपसे बात करे तो आपको सुनाई दे, आपकी आंखें खुल जाए ताकि जब पवित्र शास्त्र को पढ़े तो ठीक से पढ़े, प्यार शब्द को प्यार ही पढ़े, लाड जोड़ के ना पढ़े। और इस तरह परमेश्वर जो आपको समझाना चाहता है, जो आपको डांट पड़ती है परमेश्वर से, वो डांट समझ के उसको स्वीकार करे, और तब आप ठीक हो जाएंगे और आपकी समस्या भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए लिखा है 6वां पद में कि क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है। हम सबको इस बात की बड़ी खुशी है ना, बहुत खुशी है, खुशी होनी भी चाहिए कि आज हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें इस बात की खुशी है। हमें इस बात की भी खुशी है कि आज हम नई सृष्टि है। हमें इस बात की भी खुशी है कि हम परमेश्वर के घराने के सदस्य है। हमें इस बात की भी खुशी है कि हम जो है परमेश्वर के क्या है, मास्टरपीस, अंग्रेजी में मास्टरपीस। हमारे जैसा, मेरे जैसा और कोई नहीं है, एक ही है इस पूरे विश्व में। इस बात की मुझे खुशी है। और उसी बात की खुशी में परमेश्वर कहता है कि जिसको परमेश्वर पुत्र बना लेता है ना, उसके साथ परमेश्वर क्या करता है, उसको कोड़े भी लगाता है। नहीं, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, कहीं चश्मा दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है, कोड़े ही लिखा ना, ध्यान से पढ़िए।
कोड़े लिखाना, ये यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है ऐसा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो अच्छा पिता है। परमेश्वर ने जब ये बताया था ना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और क्योंकि तुम बुरे होकर अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो हम सोचते हैं कि सिर्फ परमेश्वर उतना ही करता है, हमें सिर्फ अच्छी वस्तुएं देते रहता है। नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। वो तो परमेश्वर देने वाली, मांगने वाली बात को समझा रहा था कि जब पिता से बच्चे मांगते हैं तो पिता उनको उनकी जरूरत की चीजों को दे देता है। पिता को मालूम है कि कैसे अच्छी वस्तुएं देना है, और ये वस्तु भी अच्छी है, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हम पर कोड़े पड़ना, हमारी ताड़ना होना जो है हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम जिम्मेदार बच्चे बनेंगे। कब तक हम अपने बालकपन में रहेंगे? हमें सियाना होना है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार हमें इस पृथ्वी में रहकर परमेश्वर की प्रतिनिधि बन के रहना है, ताकि जो हम हमसे मिलते हैं, जो हमें देखते हैं, वो परमेश्वर को देख सके। हमसे बातचीत करने के द्वारा, हमारे साथ अलग अलग दीदी से काम करने के द्वारा लोगों को परमेश्वर की फितरत, परमेश्वर का स्वभाव पता चले। उनको ये पता चले कि एक जीवित परमेश्वर है, और हम जो है उस परमेश्वर की प्रतिनिधि हैं। लेट पीपल नो दैट वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रू गॉड। इसलिए हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे परमेश्वर के स्वभाव में हम जो जो बातें देखते हैं। रोमियो की पत्री का 8वां अध्याय में परमेश्वर साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर के गुण दिखाई दे। उसमें लिखा है कि उसके पुत्र के यानी यीशु मसीह में जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो हमें दिखाई दे। इसलिए परमेश्वर कई बार हमारी ताड़ना भी करता है, और कई बार हम पर हल्का कोड़े भी पड़ जाते हैं, ताकि हम सही मार्ग में चले, परमेश्वर के मार्ग में चले। इस बात को हम जानते हैं कि जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता पहनाई। हमारी अपनी धार्मिकता, हम स्वयं धर्मी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता पहनाई, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस धार्मिकता में चलते भी रहें। वो अंदर छुपा के रखने के लिए नहीं है, उसके अनुसार जीना है। और कभी कभी क्या है, परमेश्वर के बच्चे जो है, अच्छे बच्चे होने के कारण कभी कभी रास्ते में से थोड़ा सा हट जाते हैं, और परमेश्वर कहता है कि वापस आओ। और वो वापस लाने के लिए आपके हाथ में है कि आप कितनी जल्दी वापस आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, जैसे आप तो अपनी समस्याओं को लेके, अपने संघर्षों को लेके, अपने प्रॉब्लम्स को लेके प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं। अगर जल्दी ठीक हो गया तो आगे बढ़िए, अगर जल्दी नहीं ठीक हो रहा है तो आप फिर थोड़ा सा रुक जाइए और पवित्र शास्त्र खोलिए, पढ़िए। कहीं ना कहीं परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर से बातें कीजिए, पूछिए कि परमेश्वर मुझे क्या करना होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जवाब आपको मिलेगा, उसके अनुसार अपने जीवन को ठीक कीजिए, सही मार्ग पे आ जाइए, ये समस्याएं हट जाएगी। तब परमेश्वर, जैसे अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था यिर्मयाह नबी की पुस्तक में 29वां अध्याय का 11वां पद में, कि परमेश्वर जो हमारे लिए अच्छा भविष्य, हमारे जीवन में सलामती जो परमेश्वर सोच रहा है, जो हमारे कल्याण के लिए परमेश्वर सोच रहा है, जो हमारी समृद्धि के लिए परमेश्वर सोच रहा है, वो सब कुछ फिर जल्दी से पूरा होगा। और तब हम यकीन मानेंगे, हम विश्वास करेंगे, और हम दूसरों को भी बताएंगे कि हाँ, वाकई में परमेश्वर जो बातें मेरे लिए सोचता है वो बहुत ही अच्छी बातें हैं, उसमें मेरी भलाई है, मेरी हानि नहीं है। परमेश्वर जो कुछ, अगर परमेश्वर आपको किसी परिस्थिति में से निकलने दे रहा है, किसी परीक्षाओं से निकलने दे रहा है, किसी किसी क्लेश में से, कठिनाई में से निकलने दे रहा है, तो वो आपकी हानि के लिए नहीं है, उसमें आपकी भलाई है। इस बात को ध्यान में रखिए। और ये 29वां अध्याय, यिर्मयाह 29वां अध्याय का 11वां पद को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। जरूरत पड़ने पर उसको लिख के रखिए, अपने फ्रिज के ऊपर चिपका के रखना, रोज उसको पढ़ते रहना। और क्योंकि ये हर रोज परमेश्वर आपको ये कहता है कि जो बातें मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, वो उसमें तुम्हारी हानि नहीं है, उसमें मेरी भलाई है।
आप लिख के रखिए, रोज पढ़िए, अपने दिमाग में इस सत्य को बसा के रखिए, और जब भी किसी कठिनाई में से आप निकलते हैं तो इस वचन को देखिए और आप परमेश्वर की ओर मुड़ सकेंगे ठीक तरह से, और परमेश्वर आपको बता पाएंगे, आप सुन सकेंगे और आप अपने आप को ठीक कर सकेंगे, और परमेश्वर के अनुशासन में आप चलते रहेंगे। परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के साथ हो।